शिव जी बन के दुल्हवा, शिव जी बन के दुल्हवा ससुराल चलले, ससुराल चलले, ओ ससुराल चलले। संग में भूतवा बराती बैताल चलले, संग में भूतवा बराती बैताल चलले। अभी फिल्मों में भी भैया आपने काम किया है? हाँ, 2-3 फिल्मों में काम किया। ठंडा का ये ट्रेंडिंग में हो जा रहा है गाना। काहे खिसियाइल बाड़ू जाले पुकारा हो, काहे खिसियाइल बाड़ू जाले पुकारा हो। बोला हम सुगनी परान ले बुकारो, बोला हम सुगनी परान ले बुकारो। छोटी मुखी रहली तले के बकरिया, चरावे गली महुआ कबरिया में। माई बाने रोटिया गठरिया में, माई बाने रोटिया गठरिया में, माई बाने रोटिया गठरिया में। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और क्या क्या चीज करना आपको पसंद है? संगीत माहौल में रहना हम लोग पसंद है। किस माहौल में ज्यादा पसंद है आपको? मौसम थोड़ा बरसात का हो, उसमें 4 व्हीलर लेके निकलना, थोड़ा संगीत का माहौल हो। हिंदी भी सलमान खान से लेके और संजय दत्त घर, भूमिका चावला जी और संजय दत्त जी और सभी से। संजय दत्त जी घर हम लोग उनके सामने बैठ के इसी तरह बजा के अपना निबिया डार में सुनाए। जान से बढ़ के तोहरा के हम जानी ले, आपन जिंदगी बस तोहरा के मानी ले। तोहर एक झलक पाएला इंतजार करी ले। प्यार 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 तुमसे प्यार करी ले, ओ प्यार 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 तुमसे प्यार करी ले। उताला बारू की जागल हो मलनिया, हमके बूंदाए कना। सुतला बारू की जागल हो मलनिया, हमके बूंदाए कना। तम के पानिया पिय तू मालिन बूंदाए कना, तम के पानिया पिय तू मालिन बूंदाए कना। आप सभी को नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी देखते हैं, मैं प्रतिदिन हर एक नए नए लोगों से मिलवाने का प्रयास करता रहता हूं और मऊ जिले में जो भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उन सबसे मैं आप सभी के सामने रूबरू कराने का प्रयास करता हूं। आज हमारे बीच पॉडकास्ट में चंदन और नंदन जी हैं, जो कि मऊ की शान और मऊ की जान कहे जाने वाले। और यहाँ से लेकर के महुआ तक का सफर कैसा रहा, और दोनों लोग देखा जाए तो सेम शकल के लगते हैं। यदि दोनों लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो पहचानने में हमें बड़ा ही दिक्कत होगा, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आइए देर किए बिना इनसे मिलवाते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सभी जनता जनार्दन को। और सावन का पावन महीना चल रहा है और बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। आपके और MS न्यूज देखने वालों को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चैनल को देखते हैं और अपना प्यार दिला देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भैया ने बताया कि सावन का महीना चल रहा है, तो हम लोग शुरुआत सावन के महीने से करेंगे। सबसे पहले इनके मुखारबिंद से एक छोटी सी गीत का पान करेंगे। तो सर, सबसे पहले भैया आप 1-2 लाइन ऐसी गाना सुना दीजिए जो कि सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा का संकट का महीना। जरूर, ये भोले बाबा का समय है और बहुत सुंदर हम लोग का गाना रिलीज हुआ है, शिव विवाह गीत, शिव जी ससुराल चल रहे। तो उसी गीत से शुरुआत करते हैं। शिव जी बन के दुल्हवा, शिव जी बन के दुल्हवा ससुराल चलले, ससुराल चलले, हो ससुराल चलले। संग में भूतवा बराती बैताल चलले, संग में भूतवा बराती बैताल चलले। शिव जी बन के दुल्हवा,
शिव जी बन के दुल्हवा ससुराल चलले, ससुराल चलले, ओ ससुराल चलले। संग में भूतवा बराती बैताल चलले, संग में भूतवा बराती बैताल चलले। आगे क्या होता है, जब शंकर भगवान अपने सभी गणों के साथ जब शादी में अपने विवाह में जाते हैं तो क्या होता है, और जब परीक्षावन करे जब मैना रानी आवेली तो उनका हालत और खराब हो जाला। कैसे कर परीक्षावन जब आइली मैना रानी, बसहा भिड़ौल सिंहिया गिरली चितानी। कर परीक्षावन जब आइली मैना रानी, बसहा भिड़ौल सिंहिया गिरली चितानी। छोड़ के नारद पड़ैले, छोड़ के नारद पड़ैले, सोच बवाल चलले, सोच बवाल चलले, ओ सोच बवाल चलले। संग में भूतवा बराती बैताल चलले, संग में भूतवा बराती बैताल चलले। शिव जी बन के दुल्हवा, शिव जी बन के दुल्हवा ससुराल चलले, ससुराल चलले, हो ससुराल चलले। संग में भूतवा बराती बैताल चलले, संग में भूतवा बराती बैताल चलले, संग में भूतवा बराती बैताल चलले। बहुत ही अद्भुत गीत, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं और देख ही रहे हैं, आज का समय बोल बम का चल रहा है। साथ में भोले बाबा के भूतवा और बैताल चलने भैया के गाने में इतना एक तरीके से कहा जाए कि रस भरा हुआ था कि हम लोग उसी में मनमोहित हो गए थे और उस गाने को गुनगुनाने के लिए हम लोग एक तरीके से मजबूर हो गए थे। तो चलिए इसी के साथ आगे की तरफ चलते हैं। सर, सबसे पहले आपका मैं परिचय पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। हालांकि आपका परिचय तो आपके गाना ने पहले ही दे दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ ये पूछना अनिवार्य होता है। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए आगे की तरफ चलें। सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम। और हम लोग का परिचय, हम लोग नंदन चंदन जुड़वा भाई हैं और हम लोग गांव कोपागंज ब्लॉक में सहरोज गांव पड़ता है। इसी धरती से, इसी मिट्टी से हैं और कोपागंज ब्लॉक में एक सहरोज गांव पड़ता है। आवास हम लोग का बरपुर नई कॉलोनी में रहते हैं, हम लोग शहर में ही हैं, बरपुर नई कॉलोनी में। तो चलिए आगे की तरफ, जैसा कि हमने ये भी सुना है सर कि आप महुआ चैनल पे भी गए हैं। जी। और महुआ चैनल पे जिस वक्त आप गए उस तरीके से जाना बड़ा कम लोगों का हो पाता है कि कोई वहां तक पहुंच के और उसके बाद एक अलग नेम फेम वहां मिलना। तो कैसे क्या चीजें हुई, आप वहां कैसे पहुंचे सर? हम लोग ऑडिशन देके गए और मेरे पिताजी पेपर में ऐड आया था जब उसका ऑडिशन चल रहा था। तो मेरे पिताजी पेपर पढ़ते थे उस समय, अब तो दुनिया में नहीं रहे, प्रणाम करते हैं। और उन्होंने कहा कि देखो नंदन चंदन, ये पेपर में निकला ऑडिशन सुर संग्राम का, पहली बार कोई रियलिटी शो भोजपुरी आ रहा है महुआ चैनल पे। तो हम लोग पापा से कहा क्या रे बड़ा सोर्स लगेला, सबका ना होला पापा, पैसा रुपया लगेला। कहने अरे एक बार ट्राई तो करो, जाओ। तो हम लोग याद है 4 बजे भोर में पापा जी ने उठाया हम लोग को और ट्रेन पकड़ के हम लोग पैसेंजर से बलिया पहुंच गए जहाँ ऑडिशन था। वहां पहुंचने पर कोई था ही नहीं। हम लोग नींद भी आ रही थी, पूरी रात तो जगे हुए थे। जाके हम लोग एक पुआल नहीं लाते हैं गाँव में, हाँ धरहरा में वो विद्यालय था मड़ई, वहीं सो गए। और नींद ऐसी लगी कि जब आँख खोली हम लोगों की तो 1700-1800 लड़के अल्लाह अपना अपना फार्म लेके दौड़ रहा है। हम लोग को लगा रही है सबसे पहले आए हम लोग, सबसे पीछे लगा कि हम लोग का हो ही नहीं पाएगा। लेकिन माँ सरस्वती की कृपा है, 1700 लड़कों में हम ही लोग का वहाँ पे। तो वहाँ साथ ही में गाना था वहाँ भी? वहाँ भी बड़ा अलग अलग गाइए, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं हम लोग अलग नहीं गाएंगे। जब आप पहली बार गए होंगे महुआ चैनल पे, जब सारे चारों तरफ से कैमरे लगे होंगे, गाना गाना होगा, एकदम ऑडिशन देना होगा, तो डर नहीं लग रहा? हाँ घबराहट, सबको घबराहट होती है शुरू में, अब नहीं होता है घबराहट होती है। लेकिन हम लोग उस समय भी स्टेज तो गाते थे, हम लोग मंच करते थे, उतना जैसे भय नहीं लगा, पब्लिक फेस करने जानते थे हम लोग, कैसे पब्लिक को फेस किया जाता है, कैसे क्या। फिर ये कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर गाने की जिज्ञासा हो तो सेम टू सेम दोनों लोगों के अंदर गाने की जिज्ञासा, ये कैसे? वो तो ये प्राकृतिक है, चाहे
अब जो भी कहिए, भगवान माँ सरस्वती ने इसीलिए भेजा है धरती पे, जाओ लोगों का मनोरंजन करो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप ये दोनों में से कभी एक लोग निकले हो कुछ सामान वगैरह लाने, तो कोई आपके मित्र गण हो जो कि ना पहचाने हो, कभी चंदन को नंदन समझ लिया, हाँ, नंदन को ये चंदन सबसे समझ बड़ी लिया। आज के दिन भी हो जाए। ये आज के दिन अरे यार भैया, प्रणाम प्रणाम भैया। अरे कल उस दिन बात हुई थी, हमसे नहीं बात हुई। तो ऐसे बहाने भी तब तो आप लोग कई बार कर लेते होंगे, भैया अरे हम नहीं थे, कोई और था बगल में चंदन। फायदा उठा लेते हैं। समय समय से फायदा उठा लेते हैं। तो शादी हुई है कि नहीं भैया अभी? दोनों लोग के हुए। दोनों लोग के हुए। तो कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ श्रीमती जी? शुरू में हुआ, सब लोग मैनेज हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पहचानते हैं ना अपने भाई, तो वो कैसे पहचान वो लेंगे? भी पहचान जाते जाते हैं हैं। हाँ। जैसे फोटो अगर आप दोनों लोग की अगर क्लिक किया जाए तो पहचानने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम लोग तो नहीं पहचान पाएंगे कि आखिर दोनों में से है कौन, बड़े कौन है, छोटे कौन है, कौन चंदन भैया, कौन नंदन भैया। नहीं, साथ साथ में रहते हैं तो बच्चे भी पहचान जाते हैं। कितना भी पुराना फोटो लाइए आप, बच्चे देख के पहचान जाते हैं। पहचान जाते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसे कभी आप पहचानना हो तो किस तरीके से, कुछ ऐसा हो पहचानने का तरीका है आप लोगों को कि पता नहीं, आप साथ रहेंगे, अगर 2-3 दिन 4 दिन आप रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये नंदन है चाहे चंदन है चाहे चंदन है चाहे नंदन। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। हाँ, आपको समय। कभी फिल्मों में भी भैया आपने काम किया है? हाँ, 2-3 फिल्मों में काम किया हमने। भैया रवि किशन जी हैं, गोरखपुर के सांसद हैं वर्तमान में, उनके साथ एक फिल्म किए हैं। एक हमारे परम मित्र हैं बड़े भाई मनोज पांडे जी, जिनके बड़े भाई भोजपुरी के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं राजकुमार आर पांडे जी, उनके साथ बलिया की दबंगई किए हैं। हाँ, गाने मतलब उस फिल्म में कौन सा गाना था, ऐसा कुछ याद होगा तो? गाने थे, फिर दोस्त का था, दोस्त का रोल था। जैसे कॉलेज में दोस्त थे हम लोग थे, तो उसमें बैठ के अपना एंजॉयमेंट, जैसे क्लास में गाना जैसे गा रहे हैं वैसे ही गाते माहौल बनाए हुए। जी जी। हाँ। तो इस वक्त पूरे मऊ जिले में हमें नहीं लगता कि कोई आपको नहीं पहचानता होगा। हाँ, कोई बंदा, कोई बस है। छोटा बड़ा बच्चा जब भी देख लेता है तो एक चीज जरूर है कि अगर आप किसी कार्यक्रम में गाना गा रहे हैं, आप भजन गा रहे हैं, तो जरूर वो पहचान जाएंगे अजय चंदन नंदन भैया है। तो ये आखिर इतना फेम यहाँ कैसे, मतलब मऊ में कैसे प्रसिद्धि आपको मिली? सुर संग्राम की वजह से जब हमारे गुरु तुल्य, हमारे गुरु बड़े भैया मनोज तिवारी जी जब बोलते थे कि अब आ रहल बारे नंदन चंदन 2 in 1 घर इन मऊ नाथ बन जाए से नंदन चंदन, तब वही एक पहचान मिली है। तो आप यहाँ मतलब जो मुख्य आपके जो गुरु जी होंगे, किससे आपने शिक्षा लिया इस गाना गाने के लिए? शुरुआती दौर में हम लोगों ने गुरु जी से, पंडित गिरिजाशंकर त्रिपाठी जी से हम लोगों ने शिक्षा लिया। और हम लोग के बड़े गुरु भाई हैं बलवंत सिंह जी, वो बोले कि गुरु जी के यहाँ जाओ, तो हम लोग ने वहाँ शुरू किया। अच्छा, वहाँ से आपने शुरुआत की। कुछ जो और कुछ सीख लेते हैं बलवंत भैया को देख करके। बलवंत भैया हालांकि आज भी गाना गाते हैं और बड़े वो भी प्रसिद्ध हैं। तो इसी के साथ साथ आगे चलते, जब मऊ के लिए गौरव की बात है, जी, जब जी। तक हैं तब तक। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई थी भैया? मतलब आप कौन से विद्यालय में पढ़े थे? हम लोग ने इंटर पास किया है, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अब यहाँ गाने बजाने में फुर्सतें नहीं मिलती थी, तो हाई स्कूल इंटर पास किया। उसके बाद संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से हम लोगों ने MA किया हुआ है। कभी ऐसा हुआ कि किसी विद्यालय में आप पढ़ने जा रहे हैं, कोई लड़की देखी हो तो आपको समझ करके इनको बोल दी हो कुछ हेलो? ये सब मैटर में हम लोग शुरू से नहीं कभी रहे। ऐसा confusion कोई लड़की कहे कि हाँ ये वो, ऐसा कुछ नहीं। कभी आपके जीवन में इस चक्कर में नहीं रहे। कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई हो जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हालांकि देखने को मिलता है, कभी बहुत ज्यादा परेशान रहे हो? हम माता पिता जी के लिए परेशान थे, जब तुम लोग की तबीयत अब दोनों लोग दुनिया में नहीं है। हाँ 3 साल में दोनों लोग पार कर जी उस जी। दिन बड़ा हम परेशान हो, बहुत पीछे चले गए। अब तो थोड़ा शुरुआत नहीं है, और अंतर बढ़िया होगा, अच्छा अच्छा हो रहा है। ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ चलिए कोई हमारे दर्शकों को 1-2 लाइन और भी जो कि नहीं आपको जो अधिक अच्छी लगती हो, जो कि लगता हो कि ये मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो आपको पसंद हो वो गाना। ठीक, भोले बाबा का गीत हो गया और एक लोकगीत सुनाते हैं। और हम लोकगीत भी हम लोग ऐसा गाते हैं, आजकल के जो भी कलाकार हैं अश्लीलता से भरपूर, हर कोई चाहता है कि हम तुरंत स्टार बन जाऊं। इसमें कलाकारों की गलती नहीं है, सुनने वालों की गलती, श्रोताओं की गलती है। लेकिन हाँ ठीक है, गंदा गाइए तुरंत ट्रेंडिंग में हो जा रहा है गाना। लेकिन आइए सुनाते हैं अच्छी गीतें, और परिवार में भी इस गीतों को सुन सकते हैं। और इस गीतों से हम लोग को महुआ ने बहुत अच्छी पहचान भी दी। कहीं भी जाते हैं तो मंच पे फरमाइश लोग करते हैं, उसी गीत को सुनाते हैं हम लोग। जान लो, पति जब अपने पति से काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो, काहे खिसियाइल
बारू जान ले बुका हो बोला हम सुगनी परान ले बुका हो बोला हम सुगनी परान ले बुका हो काहे खिसियाइल बारू जान ले बुका हो काहे खिसियाइल बारू जान ले बुका हो बोला हम सुगनी परान ले बुका हो बोला हम सुगनी परान ले बुका हो झुमका झुलनी चूड़ी कंगन हार बनवा वाली ऊपर से नीचा वाले तो के सजा वाली झुमका झुलनी चूड़ी कंगन हार बनवा वाली ऊपर से नीचा वाले तो के सजा वाली सोनरा के सगरो दुकान ले बुका हो सोनरा के सगरो दुकान ले बुका हो बोला हम सुगनी परान ले बुका हो बोला हम सुगनी परान ले बुका हो। जी, जैसा कि आपने देखा और बड़ा ही अच्छा गाना था कि काय सुगनी परान लेबू का। तो ये गाना आपने महुआ पे गाया था जी इसी से हम लोग को जो पहचान मिला हम लोग को इस गाने से। अच्छा लगा गाना। हालांकि हम लोग अभी सुन रहे थे तो लगा था कि जो नहीं गाने वाला है वो भी गुनगुनाने लगेगा दो शब्द जरूर। और ये काफी प्रसिद्ध गाना है। ऐसे ही गाने हैं कि परिवार में सुन सकता है आदमी बैठ के। हालांकि हम लोग तो आपके गाने बहुत सुनते रहते हैं और जो अश्लील को लेके अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे आपस में भैया लोग, तो ये अश्लीलता आखिर आई कहाँ से? आपकी नजर से क्या लगता है, सुनने वाले गलत हैं या गाने वाले गलत? सुनने वाले गलत सुनने वाला गलत। सुनेगा नहीं तो गाने वाला गाएगा क्या? जी हाँ। तो आखिर ये चीजें परोसी क्यों जाती है? जैसे होता है ना, कई लोग रहते हैं कि हम उस वैसा गाना गाएंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड में चली जाती है, तो बहुत अच्छे कलाकार हाँ तो ये सिंगर तो कम समय में ज्यादा उपलब्ध आने वालों के लिए तुरंत तत्काल तत्काल में पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। सिंगर जानता है कि ये ऐसा गाना। लेकिन भैया सुनिए, लोग जैसे तुरंत उपलब्धि पा जाते हैं, लेकिन समाज में जो है हमको तो नहीं लगता है कि ऐसे सिंगरों को अच्छे मंच पे बुलाया जाता है न। और बड़े हेड दृष्टि से लोग देखते हैं कि अरे ये फलाना, अरे चलेगा काम खत्म, बंद नहीं चलेगा। सामने आएगा, यहाँ पीछे मुड़ेगा बंदा आदमी तो गाली से। खेसारी लाल यादव को आप क्या समझते हैं, अच्छा गाते हैं या बुरा गाते हैं आपकी नजर से? देखिए खेसारी लाल यादव कलाकार अच्छे हैं, लेकिन उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट है। और डांस का जो प्रचलन उनका, वो गाने से हिट नहीं हुआ है, वो डांस से हिट हुआ। आपके नजर में कौन कलाकार सबसे अच्छा गाना गाता है? मनोज तिवारी जी सबसे अच्छा गाना गाते हैं या फिर खेसारी लाल यादव या पवन सिंह? गायक अच्छे हैं, गायकी पवन सिंह की अच्छी है, सभी दुनिया मानती है। लेकिन भोजपुरी को जो ये जमीन से आसमान तक उठाने वाले मनोज तिवारी, हमारे बड़े भैया श्री सांसद मनोज तिवारी जी हैं। लेकिन पहले की भोजपुरी थी जो भरत शर्मा जी गाते थे, गायत्री ठाकुर जी गाते थे, मदन राय जी गाते हैं। तो उस समय की जो नए मॉडर्न जो जमाना आया, मतलब सभी लोग, दुनिया चेंज हो रही है, भोजपुरी ने भी अपना चेंज हुआ, तो उसमें मनोज तिवारी भैया के दें। हाँ, मतलब जिसमें भी आपको जो अच्छा लगता हो। गजल में तो हमारे गुरु भाई हैं बलवंत सिंह जी, उनके आगे तो हम लोग कुछ नहीं किसी को समझते हैं। हाँ, मतलब उन्होंने, उनसे जो भी हम लोग सीखा है, जो भी हम लोग का अनुभव है, उन्हीं से सीखा है। बाकी मनोज जी हैं, मनोज भैया जी, देवी गीत जो उनका आज भी देवी गीत उनका बजता है, लगता है कि हाँ त्योहार आ गया। होली बजता है तो लगता है होली आ गई। आजकल के जमाने में पवन सिंह, जी आज के जमाने में पवन सिंह, लोग अधिकतर लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, नई पीढ़ी जो है। तो आपको सबसे ज्यादा गाने कौन से अच्छे लगते हैं, भक्ति गाने या फिर लोग प्रिय जो गाने? भक्ति गाने, हम लोग सामाजिक गाने, भक्ति में रुझान ज्यादा रहता है हम लोग का। अभी हम लोगों ने 40 गाने गा के आए हैं दिल्ली में, सभी भक्ति गाने हैं। कोई एल्बम के तहत या फिर कोई फिल्म में? नहीं एल्बम है, सारे एल्बम। नंदन चैनल यूट्यूब चैनल हम लोग का है, उस पे अभी आप देखेंगे तो भक्ति गाने इस समय हफ्ते में 2-2, 3-3 गाने रिलीज हो रहा है।
भैया ने बताया कि यदि आप भैया का चैनल है नंदन चंदन के नाम से यूट्यूब चैनल, जाके आप वहाँ इनके गाने सुन सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब हम यहाँ बैठ के गाने सुन रहे हैं तो जैसे रुआ रुआ खड़ा हो जा रहा है, जैसे लग रहा है कि बिना तबले के तबला बज रहा है। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है भैया से बैठ के। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो और बताइए, आपकी जीवन यह था, मतलब आप कितने वर्ष के थे तो आप इसमें ज्यादा रुचि रखने लगे गाना? 7-8 साल की उम्र 7-8 साल से आप लोग गाना सात गाते हैं? आठ साल की उम्र से हम लोग गाते थे। और हमको याद है मऊ दूरदर्शन केंद्र उस समय नया नया खुला हुआ था, तो पूरी ये टीम यहाँ की उठ के हम लोग गोदावरी प्रभात तारा में पढ़ते थे ना, प्रभात तारा में पढ़ते थे। पूरा यूनिट यहाँ पे अपना सेटअप वहाँ पे विद्यालय पे लगाया था। वहीं से हम लोग का शुरुआत हुआ और मनोबल बढ़ा हम लोग का, मनोबल बढ़ा हम लोग का। पीछे गाँव हार के नहीं देखा हम लोग। हालांकि हमने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक चीज और देखी है, अभी 2-3 दिन पहले ही देखा है, कुछ चुनाव का माहौल चल रहा है, तो ये क्या राज है? हम लोग लड़ते हैं चुनाव, जिला पंचायती हम लोग लड़े थे चुनाव, जिला पंचायत लड़े थे हम लोग। शहरों से आगे भी समय मिलेगा तो विधायकी सांसद भी लड़ेंगे, मौका मिलेगा पब्लिक जनता सेवा करेगी। बहुत सारे पोस्ट आपके देखे हैं कि संपर्क में आप लोग दौड़ रहे थे और फेसबुक से पता चला है, तो हमने कहा रुकिए भैया से जब मुलाकात होगी तो मैं एक बार पूछूंगा कि आखिर चुनाव का क्या माहौल है, आगे क्या करना है, कुछ विचार है? लड़ना है, अगर मौका मिला तो लड़ा जाएगा, कोई दिक्कत। कोई पार्टी विशेष या फिर ऐसे? अभी पार्टी कोई विशेष नहीं है, अभी तो कलाकार है, किसी पार्टी से जुड़े रहे तक कलाकार। जो पार्टी मौका देगी लड़ा जाएगा, क्या जो मौका देगी, जो सम्मान देगी। जी जी, मतलब अपने स्वरों के आवाज से आगे बढ़ना है, स्वरों के अंदाज से आगे बढ़ना है। दिनेश लाल जी नहीं रहो, रवि जी सांसद हो गए, रवि किशन जी सांसद हो गए, मनोज तिवारी सांसद हो गए, तो हम लोग विधायक तो हो ही सकते हैं। आगे तरफ चलते हैं भैया कि जैसा कि आपसे मैं लगातार प्रश्न पे प्रश्न कर रहा था और इस समय बात हो रही थी चुनावी दौरे को लेकर के, तो आप ऐसा होता होगा कि किसी कार्यालय वगैरह में जाते होंगे तो आपका काम तो हो जाना चाहिए, तुरंत हो जाता होगा कि भाई मऊ की चंदन नंदन है, मऊ की जान, मऊ की शान। देखिए यहाँ के सांसद जी हैं माननीय राजू राय जी, उनसे भी जो भी काम हम लोग कहते हैं काम होता है। माननीय के शर्मा जी हैं, मतलब अपने जीवन में हम लोगों ने जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से जो विकास की गंगा बही है, जो हमारी माननीय के शर्मा जी की वजह से, राजू राय जी की वजह से, तब से हम लोगों ने विकास की गंगा देखा है। इसके पहले तो जो भी था आप लोग जानते ही हैं, कुछ नहीं शून्य हो गया था। कल्पना राय जी की बात शून्य था, सब विकास का पहिया जैसे एकदम रुक ही गया हो। लेकिन ये दोनों लोग के आने के बाद तकलीफ अब लग रहा है। तकलीफ जब होती है कि हम लोग के मोहल्ले का जो रास्ता है, हम लोगों ने 2.5-3 साल से 4 साल हो गए लखनऊ जाके माननीय के शर्मा जी से हम लोगों ने के पैड पे लिखवाया, अरशद जमाल जी के यहाँ हम लोग दिखाया। उसके बाद 4-5 चक्कर हम लोग गए, रिटेंडर। क्या मामला है? आज भी हमारे मोहल्ले में नाली है, 3 बरसात घेर चुका है, बच्चे कोचिंग करते हैं उसी गली में, गिर जाते हैं लोग, मोटरसाइकिल से लोग गिरते हैं। बगल में पोखरा है, पोखरा का सब कार्य हो रहा है, लेकिन जो हम लोग का मेन रास्ता है वो दरकिनार किया जा रहा है। अब इसका यही मान के चला जाए, माननीय ए.के. शर्मा मंत्री जी के जो पैड पे उन्होंने लिख के दिया कि रास्तों को जल्द बनवाया जाए, मतलब हम लोग तो यही समझे ना कि उनको बातों को दरकिनार किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा। आपको खुद समय नहीं मिलता है, दिल्ली कहीं मुंबई रहते हैं, जब आते हैं तो वही स्थिति देखते हैं तो बड़ा ग्लानि होती है, महसूस होती है कि बताइए हम लोगों ने अपने जिले का नाम कि कहाँ तो 24 देशों में महुआ टीवी के हम लोगों ने किया, लेकिन हम लोग के बात को लेकर के एक रास्ता नहीं बन पा रहा है, बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। कि आपने सोचा कि हम खुद क्यों ना उस पद चिन्हों पे चल करके कुछ समाज सेवा का काम किया जाए, क्यों नहीं। अब हम लोगों ने यही सोचा है कि अब कहने से कोई मतलब नहीं है, जिसके बारे में हम लोग कहा है, माननीय के शर्मा जी, राजू राय जी, ये लोगों से जो भी हम लोग कहते हैं हम लोग का काम होता है। लेकिन अब चेयरमैन साहब हैं, अरशद जमाल जी हैं, बार जाएंगे, बैठा के चाय पिला देंगे, वोट नहीं मिला, लिस्ट निकालते हैं यहाँ तो वोट नहीं मिला, बहुत कम वोट मिला। इसका कहने मतलब जहाँ तो वोट मिलेगा वही काम होगा, उनको यहाँ वोट मिलेगा। हम लोग यही समझ ये बात जो है कहीं ना कहीं उनके पास भी जाएगी, क्योंकि ये वीडियोस जो है हर जगह चलती है मऊ में, और उनको खुद मालूम हुआ, वो खुद हम लोगों को भी यही लग रहा है वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। उनकी बातों से कहीं ना कहीं ये लगता है, उनके विचार दिमाग में यह है कि हिंदू मुस्लिम है, और ये लोग चुनाव में किसी दूसरे का सपोर्ट किए थे, हमारा सपोर्ट नहीं किए थे। अरे जब आप चुनाव जीत गए तो सबके हो गए। ये तो चुनाव में होता रहता है, किसी का कोई किसके साथ रहता है, किसके साथ नहीं रहता है।
काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। आज भी देखिए बदबू करता है, रास्ते पे लोग आ नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, लेकिन क्या किया जाए। 4 साल से रीटेंडर कोई मतलब गाँव से अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ ये लोग खराब कर रहे हैं। ये कुछ लोग कारणवश थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं गड़बड़ हो जा रही हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, मन उदास ना करते हुए आगे की तरफ। फिर 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुनाइए, उसके बाद आगे की कड़ी में हम लोग प्रवेश करेंगे। आइए, हम लोग तो लोग जानते हैं, वो कहते भी हैं कि ये लोग खाटी चीज गाते हैं, पारंपरिक चीजें गाते हैं। ऐसे गीत आपको ले चल रहे हैं जो आपको बचपन याद आ जाएगा। और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी हैं पहले के लोग, जो भी हैं 50-60 साल पहले के हैं उम्र के लोग हैं, जिंदगी क्या होती थी, जिंदगी पहले क्या होती थी और कैसे रहते थे लोग, उस गीत के माध्यम से चलते हैं। छोटी मुकी रहली तले के बकरिया, छोटी मुकी रहली तले के बकरिया, चरावे गनी महुआ कबरिया में। छोटी मुकी रहली तले के बकरिया, छोटी मुकी रहली तले के बकरिया, चरावे गनी महुआ कबरिया में। माई बाने रोटिया गठरिया में, माई बाने रोटिया गठरिया में, माई बाने रोटिया गठरिया में। छोटी मुकी रहली तले के बकरिया, छोटी मुकी रहली तले के बकरिया, चरावे गली महुआ कबरिया में। माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में। रोटिया पनून तेल हरी मरीचैया, अमवा के फाकी औरी दुई गो मुरैया। पहले की बातें हैं। रोटिया पनून तेल हरी मरीचैया, अमवा के फाकी औरी दुई गो मुरैया। कन्हवा पधाई लेली बाबा के पगरिया, अरे सिरवा पधाई लेली बाबा के पगरिया, गावत जाई बिरह डगरिया में। माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में। जैसा कि बहुत अच्छा गाना रहा, बचपन को याद दिलाने वाला है कि बचपन में हम लोग जब भी बाहर निकलते थे तो जो ममता थी, जो माता का प्यार रहता था, वो कोई भी छोटी सी वस्तु हो, छोटा सा सामान हो, या खाने का या खेलने का, या फिर कोई भी जो बाहर जरूरत की चीजें थी, माता जी किसी पोटली में बांध के दे दिया करती थी। इस गाने का सीधा सा मतलब यही था। अरे मऊ जिले में इतने फेमस प्रसिद्ध लोग और इतने अंदर जो कि सरस्वती जी खुद विराजमान बैठी हैं कंठ में, गले में, और ये चीजें कैसे मऊ में सारी चीजें हैं। आगे की तरफ चलते हैं। सबसे गाना आपको अच्छा कौन सा लगता है? अब इस पे आते हैं। जैसे मान लीजिए, तो हालांकि हमारा प्रश्न होता है आपको गाना कौन सा? हम लोग को भक्ति ज्यादा, भक्ति गाने, सामाजिक गाने, इससे गाने से कुछ सीख मिले। गजल भी आप गाते हैं? हाँ, गजल भी कोई गाते हैं। गजल 2 लाइन की सुनाइए। आपके दिल में क्या है बता दीजिए, आपके दिल में क्या है बता दीजिए। यूं न खामोश रहे कर सजा दीजिए, आपके दिल में क्या है बता दीजिए, आपके दिल में क्या है बता दीजिए। या तो वादा वफा आप पूरा करे, या तो वादा वफा आप पूरा करे, या उम्मीदों की सम्मा बुझा दीजिए। आपके दिल में क्या है बता दीजिए, यूं न खामोश रहे कर सजा दीजिए। आपके दिल में क्या है बता दीजिए।
आपके दिल में क्या है बता दीजिए, यूं खामोश रह के ना सजा दीजिए। ये लाइन तो बड़ी छोटी है लेकिन घावदार है। हाँ। ये लाइन तो बड़ी छोटी है, इतनी सी छोटी सी लाइन है, लेकिन इसका अगर अर्थ समझा जाए चंदन नंदन भैया तो ये बड़े अंदरूनी बात बताती है। जो उससे चोटिल होंगे, जो उससे घाव खाए होंगे, जो उसका जख्म का अंदाज समझ पाएंगे, उन्हीं को ये लाइन बहुत ज्यादा अंदरूनी समझ आएगी। कंक को छोटन लगे घाव करेगा गंभीर हुए बतिया। सही है। तो आप सबसे पहला गाना क्या गाए थे, मतलब बचपन में जब आए तो सबसे पहले आपने पहला गाना हम लोग माता जी हमारी जब नवरात्र में माता जी की पूजा जब होती थी तो माता जी कलसा रखती थी, तो माता जी हमारी थोड़ी बहुत गाती भी थी। अब उस तरह नहीं गाती थी, मतलब गांव में नहीं होती हैं शादी विवाह में लड़कियां औरतें जो गाती हैं उसी तरफ गाती थी, और निमिया की डाढ़ में वो गाती थी कलसा रख के। हम लोग भी किनारे किनारे बैठ के उनके साथ गाते थे, रिपीट करते थे, दोहराते थे उसको। वही गाते 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 माँ का आशीर्वाद लगा। या आप लोगों का मैंने देखा सोशल वेबसाइट जैसे कि यूट्यूब पे हालांकि चैनल है लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं है, आखिर क्या कारण वश है? मतलब आपने कभी सोचा इंस्टाग्राम? नहीं, इंस्टाग्राम इस समय तो चल रहा है, हम लोग का इंस्टाग्राम चल रहा है। नहीं, आपने बताया अब नहीं एक्टिव हो गए हैं। हम लोग 2-3 साल हम लोग 4 साल ऐसे ही डिस्टर्ब हो गए माता पिता जी को लेकर के, लेकिन अब हर चीजें चलने लगी। जी अभी सब धीरे हाँ, धीरे सब धीरे चल रही है। अब आपको कंटिन्यू हम लोग का भजन आपको सुनने को मिलेगा। हर हफ्ते 2-3 गाने रिलीज हो रहे हैं। हम लोग सुने हैं और देखे भी हैं कि आप डॉग के बड़े शौकीन हैं। हाँ हाँ, कुत्ता भी रखे हैं, फूल पौधे के बड़े पौधे शौकीन के हैं। शौकीन है। हम लोग का तो बस चलते मेरे हैं पूरा। कुत्ता, मेरे घर बिल्ली भी है। बिल्ली भी है, कुत्ता भी है। अच्छा तो ये जी और जी इतना लगा हुआ है कि हम लोग कहीं दिल्ली चले जाते हैं, हम लोग का भी मन नहीं लगता है। अब वो भी सब खाते पीते नहीं है, सब छोड़ देते हैं। खाना पीना गाड़ी में अक्सर देखे हैं तो आप लोग गाड़ी में रख के घुमाते उनको हैं। लेके जाते हैं, लेके आते हैं। बड़े शौकीन हमारा जो डॉगी है वो गाड़ी का बड़ा शौकीन है। गाड़ी हाँ, और वो कहाँ कहाँ चला गया। हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं, एक तो सेफ्टी भी रहती है, रात में कार्यक्रम में आना है, कैश पैसा है, रुपया है। हम लोग तो चक्कर में पड़े कि एक लाइसेंसी अगर हथियार मिल जाता, लेकिन अब डीएम साहब से डीएम साहब के यहाँ रिक्वेस्ट किया गए तो अभी बन ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कैश रहता है, बिहार से आते हैं, कैश रहता है, और सिंगर लेडीज सिंगर भी होती है, तो कोई थोड़ा सिक्योरिटी के लिए कोई चाहिए। लेकिन हाँ, अब ये व्यवस्था नहीं है तो डॉग रहता है, अच्छा वाला डॉग वाले हैं, 2-4 लोगों को संभालने लगा। जैसा कि आप बचपन से एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे गाने गाते हैं, एक ही तरीके से रहते हैं, एक ही स्टाइल है, हेयर कटिंग है, सब चीज है, बात करने का अंदाजा एक ही है, तो शादी भी एक साथ ही हुई थी। नहीं, शादी एक साथ माता जी हमारी कोशिश पूरा थी कि जुड़वा लड़की जुड़वा लड़की अच्छा जुड़वा लड़की हो। लड़कों की खोज जारी थी। तो लेकिन 2-3 साल खोजा गया, फिर यह हुआ कि अब नहीं मिलेगी तो कुंवारा तो नहीं रहेंगे। तो पहले माता जी की इच्छा थी कि दोनों की शादी अगर एक साथ कर देते हैं तो रिश्तेदार एक ही बार आएंगे, लोड बढ़ जाएगा। नहीं नहीं बढ़ जाएगा। लास्ट हम लोग सबसे छोटे हैं ना हम लोग घर में। 3 भाई 1 बहन है, तो दोनों की शादी हो चुकी थी। मेरी माता जी की इच्छा थी कि दोनों की अगर 2 बार शादी होगी तो 2 बार रिश्तेदार आएंगे, 2 बार तनी घर में मनसायन लगे। इसी पे कोई गाना हो जाए आपका कि कुंवार बाणी, जैसे कि आपने बोला तो अभी मुझे याद आ गया, तो कोई गीत शादी विवाह वाला हो तो वो भी गुनगुना दीजिए जरा एक लाइन का। अभी हम लोग का गीत रिकॉर्ड हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, उसी का एक शादी विवाह का गीत सुनाते हैं। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मड़ी मुंदिया सुंदर सोहे कनवा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा,
माथे मणि मोतिया कुंडल सोहे कनवा कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा। तो इन्हें बहुत बढ़िया, जैसा कि आप आगे की तरफ चलते हैं। हाँ जी भैया, तो और किस किस चीज में आपको रुचि है और क्या क्या चीज करना आपको पसंद है? गाना गाना एक तो हो गया, पेड़ पौधों के बीच रहना आपने बताया कि बड़ा पसंद है आपको, और डॉग पालना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि सिक्योरिटी के पर्पज पे भी है, लेकिन शौकीन है आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो। संगीत माहौल में रहना हम लोग पसंद है। किस माहौल में ज्यादा पसंद है आपको? मौसम थोड़ा बरसात का हो, उसमें फोर व्हीलर लेके निकलना, थोड़ा संगीत का माहौल हो। आप लोग ज्यादा टू व्हीलर से घूमना पसंद करते हैं या? नहीं, हम लोग तो अधिकतर हम लोग चार पहिया से ही घूमते हैं, अच्छा लगता है। थोड़ा सेफ्टी भी रहता है, हाथ पैर एक तरीके से हमने देखा है कि आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ है, कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी खा लेते हैं किसी के साथ। तो ये चीजें इतना साधारणपन कैसे? देखिए परिवार से मिला है। ये देखिए, इसमें बहुत बड़ा रीजन होता है। हम लोग जैसे ऐसे परिवार से हैं, हमारी माता जी भी बहुत मिलनसार थी। मेरी माता जी टीचर थी और पैदल जाती थी अपने विद्यालय में, तो कोई अगर रास्ते में कोई दुखी है चाहे कुछ भी है तो वह माता जी रुक जाके का भइल है। अगर कोई इंस्पायर कर गया, लोग रो रहे हैं तो बैठ के वो भी रोती थी। पिताजी तो हम लोग पिताजी भी ऐसे ही थे। तो मतलब जैसा नहीं होता है, जैसा आज बच्चे देखते हैं और मिलनसार होते हैं, हम लोग किससे घमंड करना, पब्लिक से हम लोग है ना, वही बनाई है, उन्हीं की देन से हम लोग हैं। और वो लोग हम लोग को देख कर खुश होते हैं, तो किससे घमंड याद कर। कभी ऐसा हुआ कि कार्यक्रम में बहुत सारी जगह देखते हैं कि हाथापाई हो जाती है? नहीं, हम लोग कभी ऐसा आपके ऐसा कार्यक्रम माहौल में? नहीं बनता, ऐसा माहौल नहीं बनता। हम लोग ऐसा गाने नहीं गाते हैं, हम लोग हैं। अगर हुआ कि कभी कहीं आपने कार्यक्रम फिक्स किया हो, वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाया हो, तो पब्लिक बड़ी अग्रेसिव में होगी? नहीं, टाइम से हम पहले पहुंच जाते हैं, टाइम से पहले पहुंचो। बहुत ज्यादा भी लेट होता है तो किसी कारणवश अगर किसी के शादी में कार्यक्रम है, अगर भयंकर जाम फंस गया हम लोग, तो वो भी लोग जानते हैं कि हाँ जाम लगा हुआ है, और बहुत ज्यादा लेट भी होता है तो आधा घंटा। मनोज तिवारी जी से फिर आपकी मुलाकात दोबारा कभी नहीं हुई? नहीं, हमेशा होती है। अभी तो दिल्ली में हम लोग उनके साथ हम लोग होली स्पेशल किए थे। तो कुछ कहते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो हमेशा कहते हैं कि अभी जब आइए तो बता दो कि दिल्ली तो उनके भारत दिल्ली हम लोग जाते हैं तो हमेशा फोन कर देते हैं उनके साथी, और कार्यक्रम करते रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, कार्यक्रम करते रहता है। हालांकि कई लोगों का ये रहता, सपना रहता है कि मनोज तिवारी से मिले, तो खेसारी लाल से मिले। तो आप कौन कौन से एक्टर से मिल चुके हैं? सभी से, लगभग सभी से। हिंदी भी सलमान खान से लेके और संजय दत्त घर, भूमिका चावला जी और संजय दत्त जी, और सभी से। संजय दत्त की घर हम लोग उनके सामने बैठ के इसी तरह बजा के अपना निबिया डाल में सुनाए उनको। और अमिताभ बच्चन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे भी नहीं मुलाकात नहीं हुई। जी जी, हालांकि कहे जाते हैं कि बादशाह कहे जाते हैं। अब तो धीरे धीरे वृद्धावस्था हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो इच्छा है उनसे मिलने की, जी भगवान करें तो मुलाकात जल्दी होगी। जो हम लोग सोचते हैं तो वो पूरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे की तरफ हमारे दर्शकों से आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? हमारे मऊ जिले में क्या अपनी बातें रखना चाहते हैं? क्या है, कैसे रहे, क्या है? दर्शकों के लिए कौन सा गाना आप छोड़ के जाना चाहते हैं जो कि याद के रूप में लोग याद करते हैं? जिले के सभी लोगों को यही कहना चाहेंगे कि हम लोग तो बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन मऊ जनपद ऐसा कोई हरा भरा शहर नहीं है, और इतना संजो के रखना है। और क्या, और जो विकास करे, जो अच्छा काम करे उसको जिताइए, कोई भी नेता बनाइए। हाँ, यही कहेंगे। और अच्छे अच्छे गानों को आप लोग प्रमोट कीजिए। अब जनता पब्लिक अपने पब्लिक के लिए एक दो लाइन गाना और लास्ट में कर देते हैं। नंदन चंदन की तरफ से जाते जाते आप लोग की वजह से हम लोग हैं, और आप लोग सुनते हैं तो हम लोग गाते हैं, तो आप लोगों के लिए। जान से बढ़ के तोहरा के हम जानी ले, आपन जिंदगी बस तोहरा के मानी ले हो। जान से बढ़ के तोहरा के हम जानी ले, आपन जिंदगी बस तोहरा के मानी ले। तोहर एक झलक पाएला इंतजार करी ले, प्यार 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 तुमसे प्यार करी ले, हो प्यार 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 तुमसे प्यार करी ले। जान से बढ़ के तोहरा के हम जानी ले,
अपन जिंदगी बस तोहरा के मानी ले हो, जान से बढ़ के तोहरा के हम जानी ले। अपन जिंदगी बस तोहरा के मानी ले, तोहर एक झलक पावेला इंतजार करी ले। प्यार 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 तुमसे प्यार करी ले हो, प्यार 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 तुमसे प्यार करी ले हो, प्यार 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 तुमसे प्यार करी ले। तो जाते जाते एक चीज ये बता दीजिए कि भैया इसमें से चंदन भैया कौन है, नंदन भैया कौन है, ताकि हमारे दर्शकों को यदि कंफ्यूजन हो तो क्लियर। वो बताया नहीं है ना इससे मन का, लेकिन दर्शकों की बात है, कोई अपना माइनस पॉइंट बताता नहीं है। ये चंदन है, हम नंदन है, हम नंदन है, ये चंदन। अब दोबारा नाम मत पूछेगा, दोबारा हम नहीं बताएंगे। पहचाने जाए तब क्या मतलब है। ये नंदन है, ये नंदन है, ये चंदन है। एक इसी गाने को एक एक लाइन अब भैया अलग अलग सिंगल एक बार दर्शकों तक पहुंचा दिया, ताकि लगे कि हाँ अलग आवाज का दो लोग आ रहे हैं। हाँ दो लोग आ रहे हैं। जान से बढ़ के तोहरा के हम जानी ले, अपन जिंदगी बस तोहरा के मानी ले हो, तोहर एक झलक पावेला इंतजार करी ले। प्यार 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 तुमसे प्यार करी ले हो, प्यार 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 तुमसे प्यार करी ले। भैया जैसा कि आपने देखा, मैं जाते जाते कंफ्यूजन आपका क्लियर करके जा रहा था कि ये चंदन भैया हैं और ये नंदन भैया, हालांकि दोबारा बताने के लिए मना किया गया है। लेकिन आप कंफ्यूज है, ये नंदन है, ये चंदन है, हाँ, हम नंदन। हाँ वो चंदन भैया है और वो नंदन भैया है। और हालांकि आपने देखा कंफ्यूजन हमें भी हो जा रहा है, क्या करें, सेम सेम शक्ल लग रही है, गड़बड़ा जा रहा है मामला। कभी आप दोनों के बीच झगड़ा हो गया? कभी भी नहीं, झगड़ा नहीं होता है। गुस्साते उसाते नहीं आपस में? कहता है चुप चुप रहो, हम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं थोड़ा बहुत होता रहता है। तो फिर मनाते कैसे भैया? हम लोग समझ जाते हैं, मनाने क्या पड़ता है। समझ जाते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा चंदन और नंदन भैया के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, और भी आगे की खबरें हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को मिलती रहेंगी। और चंदन नंदन भैया के साथ बहुत अच्छा लगा। जाते जाते एक गीत भैया गुनगुनाते रहेंगे और ये वीडियो क्लोज होता रहेगा। जी भैया जरूर जरूर। निमिया के डाढ़ी मैया डाल ली झुलुआ हो की झूली झूली ना, निमिया के डाढ़ी मैया डाल ली झुलुआ हो की झूली झूली ना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना। झूलता झूलत मैया के लागल पियसिया हो की चली दिहली ना, झूलता झूलत मैया के लागल पियसिया हो की चली दिहली ना, कि मामा लिया के धमवा मैया चली दिहली ना, कि मामा लिया के धमवा मैया चली दिहली ना। सूतला बारू की जागल हो मलिनिया हमके बूंदाए कना, सूतला बारू की जागल हो मलिनिया हमके बूंदाए कना, तम के पानिया पिय तू मालिन बूंदाए कना, तम के पानिया पिय तू मालिन बूंदाए कना।